हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं अभिव्यक्ति माध्यम त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण 3 यूनिट से पूरे के पूरे हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे और गारंटी आपको वार्षिक में भी मिलेंगे। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन बनेंगे। 3 मिनट पूरी कंप्लीट होगी आपकी। एक ही वीडियो में आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाला है। एक जनसंचार माध्यम हो गया, पत्रकारिता की विविध आयाम हो गया, जो नेक्स्ट आपकी सेकंड यूनिट है। इसके अलावा जो थर्ड यूनिट है डायरी लिखने की कला, इससे भी आपको क्वेश्चन बनेंगे, तो वो भी हम देखेंगे। देखिए, पत्रकारिता की विविध आयाम, इससे भी क्वेश्चन मैं आपको ओनली और ओनली इंपॉर्टेंट ही बताऊंगी, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी और आपकी फौरन तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो जनसंचार माध्यम से आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने जो पहले टिक कर लिया, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं जाएगी, आप इसको सीधे आंसर के रूप में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जनसंचार माध्यम से सबसे लोकप्रिय माध्यम इनमें कौन सा है ये आपको पूछा जाता है, तो पहली लाइन में आपको आंसर मिलेगा इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है पेपर में पूछेंगे ही पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनेगा 1 अंक के लिए। तो ये आपका क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत भी नहीं, इंटरनेट हम सभी चलाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने टिक किया वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर है आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जैसा का वैसा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आंसर अभी से नोट कीजिए, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएंगी। आप सभी जानते हैं इंटरनेट ने पूरी दुनिया जो है एक इंटरनेट में समाई हुई, एक मोबाइल में समा गई है। तो बस वही है इसमें, जैसे पूरे विश्व का ज्ञान आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। पहले जो है हम बहुत से माध्यमों से लेते थे जानकारी, परंतु अब केवल इंटरनेट से हम लेते हैं। ये सभी से अच्छे से वाकिफ है, तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो मैं अगला क्वेश्चन बता रही हूँ, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका प्रूफ भी मैं आपको बता सकती हूँ कैसे, क्योंकि बहुत टाइम जो है ये क्वेश्चन बना है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? ठीक है, ये लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है, पहले भी बहुत बार आ चुका है, इसलिए आपको इसको 2 से 3 बार नोट करना है। लगातार आता है क्वेश्चन। साप्ताहिक पत्र कब जो है ये भी पूछा गया था, कौन सा था और कहाँ से ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। ठीक है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र पूछा, याद रखिए क्या पूछा है? साप्ताहिक पत्र। और यहाँ पर ही किसके, जो 1826 में आया था, कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, मैंने पहले से टिकी हुई है, तो आपको फटाफट से नोट करते चलना है ओनली। तो एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो जो पहले के इसमें आप सभी अच्छे से जानते हैं, नारद मुनि को कहा जाता है, जो समाचार इधर का उधर किया करते थे। ठीक है, मतलब सभी को जो है समाज एकदम रिपोर्टर की भांति कार्य किया करते थे, जो खबरें पहुंचाया करते थे। देखिए, ये क्वेश्चन भी सेम तरीके से पूछा जाता है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछने का, भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है? ठीक है, तो ये भी ऐसे ही क्वेश्चन बने हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कितने अंक के लिए? 2 अंक के लिए। तो 2 अंक के लिए आप इतना लिख दोगे ना, तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसके बाद जनसंचार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% है, आपको इसके एग्जाम में पूछा जाएगा त्रैमासिक। जनसंचार के प्रमुख माध्यम, जनसंचार की प्रमुख विशिष्टताएं या विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 2 अंक के लिए आए तो केवल 2, ज्यादा अंक के लिए आए तो 4, मैक्सिमम 4 से ज्यादा अंक का नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 4 मेन पॉइंट है। बहुत छोटे छोटे फीडबैक तुरंत नहीं मिलेगा, और इसमें जो है संचार को प्राप्तकर्ता के भी सीधे संबंध नहीं होगा। इसमें बहुत ज्यादा द्वारफल होते हैं, यानी अनेक द्वारफल होते हैं, और प्रकाशित या प्रसारित संधारण जो है सार्वजनिक होती है। ठीक है, जो संदेश है वो सार्वजनिक होते हैं, इतना आपको इसमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो एक हमारा जनसंचार माध्यम कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको जनसंचार माध्यम के लिए एक क्वेश्चन और है जो नकारात्मक प्रभाव वाला है। ये जो क्वेश्चन है ये 2 तरीके से भी पूछा जाएगा, तो आप इसमें इसकी हानियां पूछी जाती है, इसका नुकसान पूछा जाता है, या इसका नकारात्मक, सभी एक ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर वही लिखना है, यानी नकारात्मक प्रभाव हो, कुछ भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सेम आंसर आएगा। और ये बड़े मार्किंग के लिए है, 4 अंक के लिए कन्फर्म है, इसलिए इसको 4 अंक में थोड़ा डिटेल में लिखना है। वेरी एमपी है, तो जनसंचार माध्यम से इतने प्रश्न आपको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद में पत्रकारिता के विविध आयाम देखते हैं। पत्रकारिता की विविध आयाम में सबसे पहले समाचार के तत्व कौन कौन से, उनको थोड़ा डिटेलिंग में समझाने आए, या 2-2 मार्क में अलग से आए तो भी कोई दिक्कत। वैसे तो ये क्वेश्चन कन्फर्म है, समाचार के तत्वों को समझाइए। कम में आए तो कम समझाइए पॉइंट, ज्यादा में आए तो ज्यादा। तो कम के लिए आप मैक्सिमम 4 पॉइंट, तो बहुत ईजी है, जैसे नवीनता, निकटता, प्रभाव और जनरुचि। 4 पॉइंट एकदम मेन है, इनके आप मेन पॉइंट पढ़ लीजिए, आपको डिटेलिंग अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, चाहे तो इसमें से भी नोट आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे और क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। तो पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार को संक्षेप में वर्णन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखिए, आपको मैंने जो जो टिक करी उतनी ही पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले खोज परख हो गया, ठीक है। अगला क्या हो गया, वॉच डॉग। वॉच डॉग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवोकेसी भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 तो पहले पढ़िएगा, बाकी तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, पहले 3 पढ़िए, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ। इनमें भी पत्रकारिता में वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है पीत पत्रकारिता। ये अलग अलग आएगी, साथ में नहीं आएंगी, अलग अलग 2 मार्किंग के लिए हो सकता है, एक दूसरे के अथवा में भी आ जाए 2-2 अंक के लिए, या फिर इसके अथवा में कोई और क्वेश्चन आए, लेकिन इन दोनों को तो पढ़ना। एक बार डेडलाइन भी देख लीजिएगा, ठीक है, आती है। इसके बाद में आगे और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है संपादक के कौन कौन से सिद्धांत है। आपको इसमें सिद्धांतों की जो है सिर्फ नाम लिखना है, वैसे डिटेलिंग में आता है क्वेश्चन, तो ये भी हम देखेंगे। अब पत्रकारिता वाली यूनिट पे हम है तो एक क्वेश्चन तो बनना तय है, पत्रकारिता क्या है। 2 अंक के लिए है तो 3 लाइन में इसको आंसर को कंप्लीट कर दीजिए, बकायदा आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो पीत पत्रकारिता क्या है, स्टिंग ऑपरेशन, वॉच डॉग पत्रकारिता के विषय में लिखिए, तो जो हमने अभी पढ़ी ना वही है, ठीक है। मैंने पहले टिक करवा दी, इसलिए आप इसको ध्यान से करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मैं आपको बता रही थी संपादन का सिद्धांत जो है उसको स्पष्ट करने हमने सिर्फ पॉइंट वाइज देखे थे, डिटेलिंग में आएंगे, ठीक है। तो डिटेलिंग के लिए मैंने आपको पहले बताया, पॉइंट वाइज आप जैसे कि इसमें पहला पॉइंट क्या है, निष्पक्षता, दूसरा तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, संतुलन हो गया, स्रोत हो गया। इतने पॉइंट वाइज आप इसको तैयार करिए, जल्दी से करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो 2 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम अगला बढ़ते हैं डायरी लिखने की कला। तो ये यूनिट आपकी जो सेकंड है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आपको 2 यूनिट आ रही है। डायरी लिखने की कला से केवल एक क्वेश्चन बनेगा, तो एक क्या बनेगा चलिए वो देखते हैं, ठीक है। इसमें डायरी लेखन की प्रमुख विशेषताएं पूछी जाती हैं, या एक क्वेश्चन थोड़ा अलग से भी बनता है। देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है 2 अंक के लिए, डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। डायरी लेखन की विशेषता या डायरी लिखते समय हमें कौन सी बातों पर गौर करना चाहिए। तो विशेषताएं 3 से 4 भी पढ़ लोगे ना, आपके पास समय कम है तो जल्दी जल्दी से इन इंपॉर्टेंट को पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरी लिखते समय योग्य रखने बातें भी दी गई, तो ये भी पढ़ लीजिए। सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली डायरी भी विश्व में, आप ये भी नोट कर सकते हैं, आपकी बुक में है एनी फ्रैंक, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपको नोट करना। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 11th के लिए हिंदी के लिए अभिव्यक्ति माध्यम का पूरा कंप्लीट पोर्शन देखा, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपके वार्षिक तक के परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड है, इसलिए इसको जल्दी से टिक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल पर जितने बच्चे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।